नारायण। दश महाविद्या के साधना क्रम से संबंधित एक महानुभाव ने हमसे यह प्रश्न किया है कि 10 महाविद्याओं की साधना करने के लिए हमें कौन से ग्रंथों का आलंबन लेना चाहिए या कौन से ग्रंथों में 10 महाविद्याओं से संबंधित साधनाओं का वर्णन किया गया है। देखिए, ऐसा है, 10 महाविद्याओं की साधना ग्रंथों से नहीं होती, गुरु परंपरा से जुड़ करके होती है। तो सबसे पहले आप किसी गुरु से जुड़ें और तब आगे साधना में आगे बढ़ें। विधिवत आप कोई मंत्र ग्रहण करें और फिर उस मंत्र का पुरुषचरण करने के बाद में 10 महाविद्याओं से संबंधित प्रयोग आदि किए जाते हैं। हमारा अपना व्यक्तिगत मत यह है कि जो प्रयोग किसी की हानि करें, किसी व्यक्ति की हानि किसी प्रयोग से यदि होती है तो ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए। और भगवती जो हैं वह सामान्य अर्चन पूजा पाठ आदि या उनका जो विधिवत यंत्र पूजन आवरण पूजन किया जाता है उससे ही प्रसन्न होकर के आपका सर्वविध उत्कर्ष कर देती हैं। प्राय लोग प्रयोग जो करते हैं वो द्वेष या ईर्ष्या के कारण या अपनी शत्रुता किसी से मानते हैं या किसी का अपना माने लाभ उठाने के लिए किसी व्यक्ति का वशीकरण आदि ये सब कृत्य करते हैं। तो हमारा मंतव्य यह है कि इस तरह के कृत्य ना ही किए जाएं तो अच्छा है। भगवती की सपर्या साधना साधारण पद्धति से भी करेंगे तो भी आपको यथोचित फल तो मिलता ही है। लेकिन फिर भी जो साधक या जिज्ञासु लोग पूछ रहे हैं प्रश्न, उनकी जिज्ञासा उपशांति के लिए हम 10 ग्रंथों की एक सूची बता रहे हैं। उन ग्रंथों का आप आलंबन लेकर के और अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो है साधना में 10 महाविद्या की आप प्रवृत्त हो सकते हैं। तो वह ग्रंथ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो एक ग्रंथ है आगम तत्व विलास। उसमें 10 महाविद्याओं से संबंधित पूजा पद्धति दी हुई है। एक आगम कल्पवल्ली ग्रंथ है। ये सब संग्रहित ग्रंथ हैं, सब संकलित ग्रंथ हैं। इनमें भिन्न भिन्न तंत्र शास्त्रों में जो 10 महाविद्या विषयक बातों को कहा गया है उनको एक जगह संकलित करके रखा गया है और इनसे साधना में भी बहुत सहायता प्राप्त होती है। एक ग्रंथ आगम चंद्रिका है। यह भी 10 महाविद्या की साधना में सहायक ग्रंथ है। एक तंत्र सार ग्रंथ है। ये तंत्र सार अभिनव गुप्त जी के तंत्र सार से पृथक एक ग्रंथ है। इस तंत्र सार के लेखक है कृष्णानंद वागीश भट्टाचार्य जी। इसमें भी 10 महाविद्याओं से संबंधित अच्छी जो है जानकारी सूचना संकलित है। एक प्राण तोषणी तंत्र है। राम तोषण जी का यह ग्रंथ संकलित किया हुआ है, तो यह ग्रंथ भी काफी लाभदायक है। शाक्तप प्रमोद, यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है। इस ग्रंथ का आलंबन लेकर के 10 महाविद्याओं की साधना में साधक गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए प्रवृत्त हो तो अच्छा है। एक तंत्र आहनिक ग्रंथ है। एक पुरुषचर्या अर्णव ग्रंथ है। मंत्र महोदधि एक ग्रंथ है और एक हिंदी मंत्र महार्णव। इन ग्रंथों में 10 महाविद्या के क्रम को बताया गया है। तो जो साधक 10 महाविद्या से संबंधित कुछ जानकारी आदि लेना चाहते हैं इन ग्रंथों को देख लें, लेकिन साधना किसी गुरु के सानिध्य में ही करें। ये हमारा आपको सुझाव है, क्योंकि ये जो ग्रंथ हमने बताए हैं इनमें 10 महाविद्याओं के भैरव के मंत्र कहीं नहीं दिए गए हैं और 10 महाविद्याओं की जो साधना है वो बिना भैरव के नहीं होती है। हर एक महाविद्या के दक्षिण भाग में उसके भैरव की उपासना की ही जाती है। और शक्ति संगम तंत्र यह स्पष्ट करता है कि यदि भगवती के भैरव की साधना या उपासना या सपर्या नहीं की जाती उसके साथ में, तो वह विद्या फलीभूत नहीं होती है, ना तो वह सिद्ध हो पाती है। जब वह सिद्ध नहीं हो पाती तो उसके द्वारा किए गए कोई भी प्रयोग सफल नहीं होते। और ये 10 महाविद्याओं की साधना क्रम में एक विशेष बात है कि इनके जो भैरव हैं
उनके मंत्र बहुत स्फुटित रूप से ग्रंथों में नहीं मिलते, वो गुरु परंपरा में गुरुमुख होकर के प्राप्त करने पड़ते हैं। बटुक आदि इस तरह के मंत्र तो मिल जाते हैं शास्त्रों में, परंतु जो 10 महाविद्याओं के 10 भैरवों के प्रकारांतर से 9 महाविद्याओं के 9 भैरवों के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की प्राप्ति गुरुमुख से ही होती है। उन मंत्रों को लेकर के ही आप 10 महाविद्या के क्रम में इन ग्रंथों में से किसी एक का या अधिक का आलंबन लेकर के आप प्रवृत्त होंगे, तभी आपका सर्वविद उत्कर्ष हो पाएगा। नारायण।